हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं स्पाइनल कॉर्ड की। स्पाइनल कॉर्ड जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम का एक पार्ट होता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में देखें तो हमारे दो पार्ट होते हैं, एक ब्रेन होता है और दूसरा स्पाइनल कॉर्ड होता है। ब्रेन के बारे में पिछले वीडियो में हमने डिस्कस कर चुके हैं और अब आज डिस्कस करेंगे स्पाइनल कॉर्ड के बारे में। देखिए स्पाइनल कॉर्ड होता कहाँ पर है, प्रेजेंट कहाँ पर होता है, इसके हम लोग बात करें तो ये जो मैंने एक फिगर बनाया ऐसे, जैसे मैं ऐसे खड़ा हूं तो अगर आप देखेंगे तो पीछे से जो एकदम यहाँ पर वर्टिब्रल कॉलम है, इसी के अंदर ये जो वर्टिब्रल कॉलम आप देख रहे हैं ये पूरा जिसमें रीढ़ की हड्डी कहते हैं, इस वर्टिब्रल कॉलम में पूरा पीछे की ओर यहाँ पर फैला हुआ जो है स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट होता है। स्पाइनल कॉर्ड की अगर लेंथ की बात किया जाए तो ये अप्रॉक्स 17 से लेकर के 35 सेंटीमीटर तक इसकी जो है 45 सेंटीमीटर तक इसकी जो है लंबाई हो सकती है। तो ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड है, जैसा कि मैं यहाँ पर फिगर में शो किया हूं कि स्पाइनल कॉर्ड यानी ये हमारा ब्रेन पार्ट है, ये ब्रेन है और इस ब्रेन से जुड़ा हुआ मेडुला ऑब्लांगेटा के आगे की ओर और जो स्टार्टिंग होती है उसको कहते हैं फोरामेन मैग्नम। तो जो यहाँ पर फोरामेन मैग्नम होता है उससे स्टार्ट होकर के और नंबर 1 L1 तक जो है ये फैली हुई एक जो है नलिका सदृश स्ट्रक्चर होती है, एक नली के समान संरचना होती है जिसमें बहुत सारे नर्व्स प्रेजेंट होते हैं, इसको लोग स्पाइनल नर्व कहते हैं। तो बहुत सारे स्पाइनल नर्व इसमें प्रेजेंट होते हैं जिसके थ्रू यह जो है जो भी इंफॉर्मेशन होता है उस इंफॉर्मेशन को ग्रहण करता है और इंफॉर्मेशन को हमारे इफेक्टर ऑर्गन्स तक पहुंचाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं स्पाइनल कॉर्ड के बारे में। स्पाइनल कॉर्ड जैसा कि आपने देखा यहाँ पर, स्पाइनल कॉर्ड में अगर देखा जाए तो कुल यहाँ पर 5 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर सकते हैं और इसमें स्पाइनल नर्व्स जो है प्रेजेंट होते हैं। देखिए जो स्टार्टिंग के होते हैं यहां से लेकर के अगर हम बात करें इस पोर्शन से लेकर के इस पोर्शन तक का, यानी यहां पर कुल देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 जो है यहां पर जो है स्पाइनल नर्व 8 जो है सर्विकल नर्व्स यहां पर प्रेजेंट होते हैं। तो यहां पर 8 पेयर्स जो कि आप देख रहे हैं कि दोनों तरफ है तो 8 सर्विकल नर्व्स यहां पर प्रेजेंट होता है, 8 पेयर सर्विकल नर्व्स प्रेजेंट होता है। उसके बाद उसके नीचे से देखेंगे तो यहां से लेकर के यहां तक अगर आप काउंटिंग करेंगे तो कुल 12 यहां पर प्रेजेंट है स्पाइनल कॉर्ड का 12 पार्ट और इसमें कुल जो है 12 पेयर स्पाइनल नर्व प्रेजेंट होते हैं जिसको हम लोग थोरेसिक नर्व कहते हैं, थोरेसिक नर्व कहते हैं। उसके बाद यहां पर आता है ये 5 पार्ट, यहां से फिर स्टार्ट करेंगे यहां तक। तो ये 5 जो होता है ये लंबर होता है जहां पर स्पाइनल नर्व प्रेजेंट होता है, इसको हम लोग लंबर नर्व के नाम से जानते हैं। यानी कि यहां पर 5 पेयर्स लंबर नर्व होता है और उसके बाद अगर हम चले तो 5 पेयर्स यहां पर जो होते हैं वो सैक्रल नर्व्स होता है, सैक्रल नर्व्स प्रेजेंट होते हैं जो कि स्पाइनल नर्व का ही एक भाग है। और अंतिम का एक देखें तो यहां पर 1 पेयर कॉक्सीजियल नर्व यहां पर प्रेजेंट होता है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो 8 12 5 5 एंड 1 कुल मिलाकर के यहां पर जो है 31 पेयर मींस 31 पेयर स्पाइनल नर्व्स प्रेजेंट होता है। और ये स्पाइनल नर्व क्या करता क्या है कि जो भी सेंसरी ऑर्गन से इंफॉर्मेशन होता है उस इंफॉर्मेशन को ग्रहण करता है और हमारे स्पाइनल कॉर्ड में पहुंचा करके उस स्पाइनल कॉर्ड से फिर ब्रेन वाले पार्ट में पहुंचाया जाता है और जहां से उसका कोऑर्डिनेशन होता है और वापस उस जो कोऑर्डिनेट इंफॉर्मेशन होता है उस इंफॉर्मेशन को वापस हमारे इफेक्टर ऑर्गन तक पहुंचाने का काम करता है। तो ये तो थे इसके स्पाइनल नर्व के बारे में। स्पाइनल नर्व को अगर हमने टीएस के रूप में देखें, यानी इसको अगर टीएस के रूप में काट दिया जाए तो हमें कुछ इस प्रकार के स्ट्रक्चर यहां पर दिखाई मिलते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसमें इस मेनिंजेस से। जैसा कि आपको ब्रेन में मेनिंजेस पढ़े थे तो मेनिंजेस वहां पर बताया गया 3 जो है 3 मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट होता है। एक सबसे बाहरी जो आवरण होता है उसको हम लोग ड्यूरा मैटर कहते हैं, उसके बाद अरेक्नोइड और सबसे अंतिम एक पतली सी मेम्ब्रेन जो दिखाई नहीं पड़ती है उसे हम लोग पाया मैटर कहते हैं, वो यहां पर प्रेजेंट होता है। एक चीज और आपको बता दें इस मेनिंजेस में ड्यूरा मैटर, अरेक्नोइड और पाया मैटर। इसमें से ड्यूरा मैटर और अरेक्नोइड जो होता है वो L1 यानी जो हमारे स्पाइनल
कॉर्ड होता है वो स्पाइनल कॉर्ड जो है फोरामेन मैग्नम से स्टार्ट होता है, यानी ब्रेन के ठीक बाद, और वहां से लेकर के L1 यानी लंबर फर्स्ट तक जो है स्पाइनल कॉर्ड फैला होता है। बट जो हमारा यानी वहीं तक एरेक्नॉइड और ड्यूरा मैटर जो मेम्ब्रेन होता है वो भी लंबर फर्स्ट तक यानी फर्स्ट लंबर तक ही जो है स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट होता है। तो इसलिए स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर एरेक्नॉइड और ड्यूरा मैटर वहां पर पाया जाता है मेम्ब्रेन। बट जो पाया मैटर होता है ये पाया मैटर अंतिम तक जो हमारा वर्टेब्रल कॉलम होता है यानी कि कॉकिक्स के अंतिम जो सेगमेंट होता है वहां तक पाया मैटर एक झिल्ली के रूप में प्रेजेंट होता है। मींस ये पाया मैटर अंतिम पार्ट तक होता है वर्टेब्रल कॉलम तक, जबकि जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड होता है वो लंबर 1 यानी कि फर्स्ट लंबर तक ही जो है प्रेजेंट होता है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा ये चीज। अब बात करते हैं इसमें, तो ये 3 मेम्ब्रेन है ड्यूरा मैटर, एरेक्नॉइड एंड पाया मैटर। जिस प्रकार से ब्रेन में इसके बीच में एक सबड्यूरल स्पेस या सबड्यूरल कैविटी प्रेजेंट होती थी और इनके बीच में सब एरेक्नॉइड कैविटी या स्पेस प्रेजेंट होता था। इस सब एरेक्नॉइड स्पेस में जो है एक देख रहे हैं तो बीचों बीच भाग से आप देखें तो एक अंतिम की ओर निकल करके सेंट्रल कैनाल यहाँ पर बनता है, और इस सेंट्रल कैनाल में अगर हम देखें तो इसमें जो है सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड इसमें भरा हुआ रहता है। ये सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड करता क्या है, जैसे कि हमने बताया कि हमारी जो ये स्पाइनल कॉर्ड होता है, ये स्पाइनल कॉर्ड एक खोखली होती है। तो ये एक तो बहुत ही खोखली और बहुत ही कोमल अंग होता है। तो ये सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड क्या करता है, एक तो सबसे पहले इसको जो है सुरक्षा का कार्य करता है, और साथ में चूंकि स्पाइनल कॉर्ड है तो यहाँ पर भी एनर्जी की आवश्यकता होती है। आपको पढ़े होंगे कि जब हम लोग जो हमारा हार्ट है, जब हार्ट से ब्लड निकलता है तो उसका 15 to 20% जो पार्ट होता है हमारे ब्रेन में जाता है उस ब्लड का, क्योंकि वहां पर ऑक्सीजन की भी आवश्यकता होती है और हमारे ब्रेन में जो भी CO2 निकल रहा है वो वहां से रिमूव हो। तो इस तरह से यहां पर अगर हम देखें तो ये सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड में आकर के जो भी हमारे प्योर ब्लड होते हैं वो रिस करके अपने न्यूट्रिएंट्स को, अपने मिनरल्स को इसमें देता है, और इसके थ्रू हमारे जो स्पाइनल कॉर्ड और जो ब्रेन होता है वो वहां पर न्यूट्रिएंट्स प्राप्त करते हैं। तो ये इसके मेनिंजेस थे, मेम्ब्रेन्स थे, कवर थे। अभी मैं बात करूं इसके पूरे पार्ट की, तो देखिए यहां पर थोड़ा सा अपोजिट होता है। अगर हम लोग ब्रेन से तुलना करें स्पाइनल कॉर्ड की, थोड़ा अपोजिट होता है। इसमें जो ग्रे मैटर जो सेंटर पॉइंट होता है, सेंटर पार्ट होता है, इस सेंटर पार्ट में यहां पर जो है ग्रे मैटर प्रेजेंट होता है। जबकि अगर हम वहां पर देखें ब्रेन में, तो ब्रेन में जो पेरिफेरल यानी कि सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो था उस कॉर्टेक्स भाग में ग्रे मैटर होता है। बट यहां पर क्या है कि सेंटर पार्ट में ग्रे मैटर है, और किस प्रकार है, एक बटरफ्लाई के जो पंख है, विंग है, उसके समान यहां पर होता है। तो तितली के पंख के समान इसकी आकृति होती है। तो आप देख रहे हैं तितली के पंख के समान इसकी आकृति यहां पर बनती है। इसके अलावा जो इसके कॉर्टिकल रीजन होता है, कॉर्टिकल जो पार्ट होता है, इस कॉर्टिकल पार्ट में यहां पर व्हाइट मैटर भरा होता है। जबकि अगर हम ब्रेन की तुलना करें तो ब्रेन में व्हाइट मैटर सेंटर में होता है और ग्रे मैटर कॉर्टेक्स में होता है। बट यहां पर क्या है, ग्रे मैटर सेंटर में है, और जो ये व्हाइट मैटर आप देख रहे हैं पूरा व्हाइट मैटर है। ये व्हाइट मैटर यानी यहां पर मैंने इसको दर्शाया है, ये व्हाइट मैटर इसमें पेरिफेरल अर्थात कॉर्टेक्स रीजन में यहां पर प्रेजेंट होते हैं। इसमें होता क्या है कि जो हमारे सेंसरी नर्व्स होते हैं और जो हमारे यहाँ पर मोटर नर्व्स होते हैं, सेंसरी नर्व के थ्रू जो भी हमारे इंफॉर्मेशन होते हैं उस इंफॉर्मेशन को ग्रहण किया जाता है। तो ये सेंसरी न्यूरॉन्स है, ये मान लेते हैं हमारा कोई एक सेंसरी आर्गन है, सेंसरी आर्गन। इस सेंसरी आर्गन के थ्रू जो भी सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं वो हमारे इंफॉर्मेशन को ग्रहण करते हैं और ग्रहण करके लाते हैं इस स्पाइनल नर्व में। ये जो पूरा पार्ट आप देखें इसको स्पाइनल नर्व यहाँ पर रहेगा, और इसके होते हुए ये पहुंचता है और यहाँ पर इसकी सेल बॉडी यानी कि साइटोन, और ये यहाँ से इसको हम लोग जो ये पार्ट है इसको याद रखना है कि इसको हम लोग डॉर्सल गैंग्लियन भी कहते हैं। मैंने इसको यहाँ पर दर्शा दिया है, तो सेम है। तो डॉर्सल गैंग्लियन में आता है, यहाँ पर डॉर्सल गैंग्लियन में बहुत सारे साइटोन के न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं यहाँ पर, तो साइटोन यहाँ प्रेजेंट होते हैं। और उसके बाद यहाँ पर इंफॉर्मेशन आया और इस इंफॉर्मेशन को अब दूसरी जो न्यूरॉन्स होती है वो उसको कलेक्ट करता है और कलेक्ट करके हमारे ब्रेन में जो है ले जाता है, जहां से उस इंफॉर्मेशन का डिटर्मिनेशन किया जाता है। आई होप आपको समझ में आएगा। फिर से देख लेंगे एक बार कि क्या कर रहा है कि सेंसरी ऑर्गन से सेंसरी न्यूरॉन्स जो है इंफॉर्मेशन को
ग्रहण करता है और ले करके जाता है स्पाइनल नर्व के थ्रू होते हुए डॉर्सल गैंग्लियन से होते हुए, और ये पहुंचता है ग्रे मैटर में। इस ग्रे मैटर से पुनः एक दूसरा न्यूरॉन उसको ग्रहण करता है और उसको ले जाता है हमारे ब्रेन में। मान लेते सपोज करते हैं ये जो इंफॉर्मेशन है, अगर ये इंफॉर्मेशन जो भी इंफॉर्मेशन है वो यहाँ रिफ्लेक्स एक्शन वाला इंफॉर्मेशन है, यानी प्रतिवर्ती क्रिया वाला इंफॉर्मेशन है, तो उस कंडीशन में ये यहां से इसको ब्रेन में ना ले जाकर के यहीं से इसको जो है वापस मूव करा देगा और वापस जो है यहीं से हम उसका कोऑर्डिनेशन कर लेंगे। मींस जो हमारे रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं वो रिफ्लेक्स एक्शन वाले जो भी इंफॉर्मेशन होता है वो इंफॉर्मेशन को ग्रहण करता है हमारा ये जो स्पाइनल कॉर्ड होता है। तब उस अगर वो रिफ्लेक्स एक्शन वाले कोई भी इंफॉर्मेशन है तो उसको ब्रेन में नहीं भेजा जाता है, लेकिन अगर मान लेते कोई नॉर्मल इंफॉर्मेशन है तो उस नॉर्मल इंफॉर्मेशन को इस ब्रेन में भेज दिया जाता है जहां पर उस इंफॉर्मेशन का कोऑर्डिनेशन किया जाता है। ये क्लियर आपको हुआ? अब उस ब्रेन में जब उस इंफॉर्मेशन का कोऑर्डिनेशन हो जाता है तो उस ब्रेन से पुनः एक मोटर नर्व के द्वारा ये यहां से इंपल्स को भेजता है वापस ग्रे मैटर में आता है। उस ग्रे मैटर से एक दूसरा न्यूरॉन इसको ग्रहण करता है और ग्रहण करके, यानी कौन सा, मोटर न्यूरॉन, और ये यहां से होते हुए फिर हमारे इफेक्टर ऑर्गन, या जो इफेक्टर ऑर्गन है, इस इफेक्टर ऑर्गन को जो भी इसके इंफॉर्मेशन होता है उस इंफॉर्मेशन को ग्रहण करा देता है। ये जो आप देख रहे हैं इसके थ्रू, जिसके थ्रू ये आ रहा है इंफॉर्मेशन, उसको हम लोग मोटर न्यूरॉन या सोमैटिक न्यूरॉन कहते हैं, जबकि जिससे इंफॉर्मेशन जा रहा है उसको हम लोग सेंसरी न्यूरॉन के नाम से जानते हैं। और ये गैंग्लियन यहाँ पर, चूंकि यहाँ पर जो स्पाइनल नर्व है वो एक गुच्छे के रूप में प्रेजेंट है, इसलिए इसको हम लोग गैंग्लियन के नाम से जानते हैं। गैंग अब यहाँ पर, ठीक है। इसके अलावा अगर हम इसमें बात करें तो ये जो है वेंट्रल रूट होता है और ऊपर वाला डॉर्सल रूट होता है। इसके साइड में जो है इसको हम लोग यहाँ पर जो है लैटरल रूट गैंग्लियन के नाम से जानते हैं। तो एक वेंट्रल रूट गैंग्लियन, डॉर्सल रूट गैंग्लियन, और जो इसके सेंटर पार्ट में होता है इसको हम लेटरल पार्ट में होता है, इसको हम लोग जो है लैटरल रूट गैंग्लियन के नाम से जानते हैं। तो ये आपको देखा कि स्पाइनल नर्व ये सेम वही चीज है। तो यहां से जो भी इंफॉर्मेशन चाहे उधर से या फिर इधर से भी हो सकता है, स्पाइनल नर्व ये इधर से आकर के जो वहां पर सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं वो ब्रेन को इंफॉर्मेशन देता है और ब्रेन वापस जो है उस इंफॉर्मेशन को कोऑर्डिनेट करने के पश्चात उसको इस ग्रे मैटर से होते हुए फिर इसी के थ्रू होते हुए हमारे जो मोटर न्यूरॉन्स है उसके माध्यम से हमारे इफेक्टर ऑर्गन तक उस इंफॉर्मेशन को पहुंचा दिया जाता है। तो इस तरह से हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड होता है वो स्पाइनल कॉर्ड एक तो इंफॉर्मेशन को ब्रेन तक पहुंचाने का काम करता है और इसके अलावा जो रिफ्लेक्स एक्शन है उस रिफ्लेक्स एक्शन में भी बहुत हेल्प करता है। रिफ्लेक्स एक्शन का कोऑर्डिनेशन ये स्वयं करता है, उसका कंट्रोल, यानी कि हम कह सकते हैं रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोल ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन। तो जो भी हमारे रिफ्लेक्स एक्शन होता है उसका कंट्रोल ये इस स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा ही किया जाता है। तो ये आपको क्लियर हो रहा है कि स्पाइनल नर्व कॉर्ड है, इसमें स्पाइनल नर्व प्रेजेंट होते हैं। ये स्पाइनल नर्व जो होते हैं 5 पार्ट में होते हैं। सर्विकल नर्व इसकी संख्या 8 पेयर होती है, मैं यहाँ पर लिखते चल रहा हूँ 8 पेयर होती है। थोरैसिक नर्व की संख्या 12 पेयर होती है। पेयर आप कंफ्यूज मत होइए इसलिए लिख रहा हूँ। ये 5 पेयर होता है, ये भी 5 पेयर होता है और ये 1 पेयर होता है, 1 पेयर। तो इस तरह से कुल 31 पेयर स्पाइनल नर्व प्रेजेंट होते हैं और ये स्पाइनल नर्व कई जगह पर प्लेक्सस बनाने का काम करते हैं। अगर हम प्लेक्सस ऑफ स्पाइनल नर्व की बात करें, प्लेक्सस का मतलब होता है जहां पर एक जाल के रूप में फैल जाते हैं, तो ये 4 इसमें प्लेक्सस ऑफ स्पाइनल नर्व प्रेजेंट होते हैं और वो चारों प्लेक्सस ऑफ स्पाइनल नर्व, एक सर्विकल प्लेक्सस ऑफ स्पाइनल नर्व होता है, एक थोरैसिक प्लेक्सस ऑफ स्पाइनल नर्व होता है, एक जो है वहां पर क्या नाम है लंबर वो प्लेक्सस ऑफ स्पाइनल नर्व, और इसका सैक्रल जो वहां पर प्लेक्सस ऑफ स्पाइनल नर्व प्रेजेंट होता है। तो इस तरह से यहाँ पर जो है गुच्छे भी बनते हैं और ये यहीं से पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का काम करते हैं और यही जो है हमारे इंपल्स को शरीर के, यानी हमारे इंफॉर्मेशन को शरीर से ले जाना लाने की पूरी प्रोसेस जो है इस स्पाइनल नर्व के थ्रू किया जाता है। तो ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड था। स्पाइनल कॉर्ड में आपने देखा एक पार्ट, और ये स्पाइनल कॉर्ड L1 फर्स्ट लंबर तक फैला हुआ होता है। इसमें कुल 31
पेयर स्पाइनल नर्व प्रेजेंट होते हैं जो एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का काम करता है और इंपल्स यानी इंफॉर्मेशन को ग्रहण करना और उसको वापस इफेक्टर ऑर्गन तक भेजने का काम करता है। ये इसका इंटरनल स्ट्रक्चर यानी एक टीएस काट करके अगर देखा जाए तो कुछ इस प्रकार के स्ट्रक्चर यहाँ बनते हैं और किस प्रकार से हमारे सेंसरी ऑर्गन से जो सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं वो इंफॉर्मेशन को लाता है और फिर उसका कोऑर्डिनेशन होता है और फिर उसके पश्चात उसको मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू हमारे इफेक्टर ऑर्गन्स पे भेज दिया जाता है। तो ये पूरा आपका टॉपिक था स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड का ये हमारे जो प्रेजेंट होता और उसका एक टीएस यहाँ पर आपने देखा और उसके मेम्ब्रेन को देखा, जो इसमें मेम्ब्रेन झिल्ली है उसके बारे में आपने यहाँ पर देखा। और 3 मेम्ब्रेन जैसे ब्रेन पे होता है सेम उसी प्रकार का यहाँ पर भी ब्रेन से घिरा हुआ स्पाइनल कॉर्ड होता है। तो ये हम लोग का आज का टॉपिक था स्पाइनल कॉर्ड। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। अगर वीडियो को समझ में आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।